कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रोण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की। सारी दुनिया यदि स्वयं में लीन हो जाए तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, और जो स्वयं में लीन है वह भी अस्तित्वहीन हो जाएगा। सिद्ध भगवान भी अपने स्वचतुष्टय में लीन है, लेकिन उन्हें भी पर का सहारा लेना पड़ता है। आकाश द्रव्य में अवगाहित हैं, अधर्म द्रव्य के कारण सिद्धालय में रुके हैं, और धर्मास्ति काय के अभाव के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। इससे सिद्ध हुआ कि प्रत्येक शक्त वस्तु की जो इस सृष्टि को टिकाए हुए है वो है निमित्त शक्ति। और जो निमित्त शक्ति जो अपन ने 5-6 दिन पंचकणक में समझा, उस शक्ति को हमें समझना है। एक वैद्य जहर की निमित्त शक्ति को समझ करके औषधि बना देता है। एक भक्त भगवान की शक्ति को पहचान करके अपने जीवन को धन्य कर लेता है। भगवान की उपादान शक्ति नहीं पहचानना, भगवान की उपादान शक्ति में ज्यादा समय नहीं लगाना कि वो भगवान में क्या है, भगवान सिद्धालय में क्या कर रहे हैं, भगवान का ज्ञान क्या करता है। बहुत सारे लोग इसी में समय खपा देते हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान क्या जानते हैं, भगवान ने जो जो जाना है वह होगा, इसी में समय खपा रहे। मेरा कहना महानुभाव, भगवान क्या जानते हैं वो उनके हवाले छोड़ो ना, अपन को क्या लेना देना। भगवान सिद्धालय में क्या करते होंगे, अपन क्यों माथा फोड़ी करें, वो जाने वो क्या करते होंगे, वो कितना सुख है उनको, अपन को क्या लेना देना, वो होंगे सुखी। उनके अंदर किस प्रकार की वो भगवान सारी सृष्टि को सर्वज्ञ बिल्कुल स्पष्ट जानते हैं। जो जो भगवान ने देखा है वो सब देख लिया। अरे क्यों प्रपंच में पड़ रहे हो उसमें। पूरे शास्त्रों में हमने ये बातें बहुत कम पढ़ी, आचार्यों ने भगवान की बहुत कम चर्चा की। सबसे ज्यादा अपन को विचार करना है कि ये वो भगवान हमारे काम के कितने। भगवान का पंच कल्याणक हुआ हो, भगवान के गर्भ में आए मरु देवी के यहाँ तो आए होंगे, मरु देवी की खुशी है, हमें क्या। भगवान का जन्म कल्याणक पर अभिषेक हुआ, मेरु पर हुआ होगा, हमें क्या। भगवान ने दीक्षा ली, रत्नत्रय प्राप्त किया, हुआ होगा, हमें क्या। भगवान को केवल ज्ञान हुआ होगा, हमें क्या। भगवान को मोक्ष हो गया, क्या करें बताओ भैया, क्या करें बताओ क्या करें भाई, हो गए भगवान को, अपन क्या करें, मक्खियां भगाएं। बहुत बड़ी बात है। भगवान को मोक्ष हुआ, अपन क्या करें ये बताओ। हो गया उनको मोक्ष, वो अनंत सुख भोग रहे। मैं सदा कहता हूं मरने वाला मर गया, अब अपन क्या करें बताओ। मर गया वो, और मर करके वो जहां जाना था वहां पहुंच गया, और वो तो अपने वहां के सुख दुख में मस्त हो गया। अब अपन क्या करें। आप लोग क्या करते हो, हमारा रोते बैठते हो और क्या करते हो। एक ही काम है। वो जीव जाकर के अपने कार्यों में व्यस्त हो गया, हमारी कोई खबर ही नहीं है, और हम उससे रोते बैठ जाते, हम उसकी याद करते रहते।
हम उसको पूछते थे और वो अपनी याद नहीं करता कि इन लोगों को सबको छोड़ के आया हूं। चला गया, मैं क्या करूं? तू वहां जाकर अपने कार्यों में मस्त हो गया तो तेरे जाने के बाद मैं भी अपने कार्यों में मस्त हो गया, खत्म, टिट फॉर। और भगवान को मोक्ष हो गया तो अपन तो भगवान नमोस्तु, आपको एक बार नमोस्तु कर लेता हूं बस, उसके बाद पर अपन कहते भगवान हमें क्या, आपको मोक्ष हो, आप अनंत सुखी हो गए, अब संसार की भटकन से बच गए, हम क्या करें? आपको अब कोई दुख नहीं होगा, आप 84 लाख योनियों में नहीं भटकेंगे, आप अव्ययवाद अनंत सुख भोग रहे। तब कई बार उनका चिंतन करता हूं, चिंतन करते करते मन कहता है कि क्या हम बावले हैं? हम क्या करें? उनको मोक्ष हो गया तो अब हम क्या करें? बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव, यहीं से अपनी तत्व दृष्टि शुरू होती है। भगवान को मोक्ष हो गया, हम क्या करें? पिता मरण को प्राप्त हो गए, बेटा क्या करे? सावधान, पिता मरण को प्राप्त हो गए, बेटा क्या करे? रोता बैठे, कब तक? 1 दिन, 2 दिन, 13 दिन, जिंदगी भर नहीं। नीति कहती है, नीति कहती है पिता का मरण हो गया, अब बेटा क्या करे? बेटा पिता की वसीयत संभाले, पिता की गद्दी संभाले, पिता की इज्जत को कायम रखे। बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई है। रोने का समय नहीं है पिता के मरने के बाद। जिन जिन को रोना है पिता के सामने रो लेना रे। सुनो, सब अच्छे बेटों से कह रहा हूं, जिन जिन को रोना है जब पिता जिंदा हो तब दिन भर रोते रहा करो, दिन भर रोते बैठा रहा करो, क्योंकि अभी सब कुछ संभालने वाले कौन है? पिताजी है। इसलिए तुम्हारे रोते रहो, फोते रहो, कुछ भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पिता के मरने के बाद समय रोने का नहीं है, जिम्मेवारी का है। पिता की गद्दी तुम्हें मिलने वाली है, पिता की इज्जत को कायम रखना है। पिता ने तुम्हें जिसलिए जन्म दिया है उसे तुम्हें साकार करना है। तुम पिता के स्वप्न हो, उसे साकार करो। तुम पिता के लिए चुनौती हो, स्वीकार करो। रो मत, एक दिन भी, 1 घंटा भी रोने को मत निकालो। पिताजी का मरण हुआ, एक क्षण मात्र के लिए थोड़ा छाया उठ गई, सहारा उठ गया, स्वतंत्रता खत्म, बस एक क्षण को। उसके बाद तुरंत पिता की अर्थी की साक्षी करो, पिताजी अब रोने में समय नहीं गमाऊंगा। आपने यह अर्थी का कंधा नहीं है, आपने हमें जिंदगी भर की वसीयत का भार इन कंधों पर छोड़ा है। बेटे से अर्थी का कंधा क्यों लगवाया जाता है? बेटे क्यों सबसे पहले अर्थी का कंधा लगाते हैं अर्थी में? वो इस बात का प्रतीक है कि अब इन कंधों पर जो पिताजी अपने सिर पर भार लिए थे, अब वो भार सब तुम्हारे कंधों पर आ गया। अब अपन कुछ करें, हमें क्या करना है? भगवान का मोक्ष हो गया, भगवान बन गए, अपन को क्या करना है? अपने लिए क्या मिला? आज अपना दिन है। परसों तक भगवान का दिन था, भगवान की खुशी में हम शामिल हो रहे थे, भगवान की एक एक उपलब्धि पे हम जयकारा बोल रहे थे। अब नहीं, 5 दिन बहुत हो गए। अपन ने 5 दिन भगवान को दे दिए, बहुत है, बहुत है। 5 दिन अपन ने भगवान को दिए हैं। अब भगवान हमारे लिए पूरी जिंदगी भर काम आना चाहिए। अब हमारी जिम्मेवारी बढ़ गई। अब हमें क्या करना है? भगवान बनने के बाद वो भगवान बन गए, अब हमें क्या करना है? हमें करना है मंदिर में बैठकर भगवान का अभिषेक करना है। अब भगवान के लिए कुछ नहीं करना। 5 दिन हो गया भगवान के लिए, खूब कर लिया, जम के किया। बेड़ा घाट के महोत्सव की चर्चा सारे भारत में है कि भगवान के यदि पंच कल्याणक देखना है तो बेड़ा घाट का देखो।
बताते कल लड़के कह रहे थे, आचार्य श्री ने कहा कि महाराज पंचकल्याणक में सही के हाथी आए थे, गजरथ चला। बोले सही के हाथी आए थे, गजरथ चला? अच्छा, गजरथ हाथियों ने कंधे पर खींचा था? उन्होंने कहा ऐसे ही कह रहे होंगे। हाँ महाराज, खींचा था। इतना अच्छा पंचकल्याणक हुआ कि सबके लिए आश्चर्य। और मंदिर भी बहुत अच्छा बना। 11 साल तक निरंतर मंदिर कमेटी ने जो मेहनत की है वो आशीर्वाद के पात्र है। जबलपुर में कोई मंदिर बन गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, वहां तो तुम रहते हो, लेकिन तुम लोग मिलकर भेड़ाघाट में मंदिर बनाना ये बहुत बड़ी चीज। सब लोग कह रहे थे कि महाराज जी प्रतिदिन और कोई आवे या नहीं आवे, यहाँ के भी रहने वाले लोग आ पाए या नहीं आ पाए, लेकिन दिनेश जी जरूर मंदिर में अभिषेक पूजन के लिए निरंतर आते। जो अध्यक्ष यहाँ के जो कमेटी वाले हैं, सुनील बाबू वगैरह, शिखर चंद जी, जय राजा बाबू आदि, इन लोगों ने भी बड़ा सहयोग दिया। छोटा सा मंदिर बना सकते थे क्योंकि 5-7 घर की समाज है, लेकिन एक छोटी सी समाज ने इतना बड़ा मंदिर बना दिया कि सारे भारत को लिए दर्शन का मौका दे दिया। ये मंदिर भेड़ाघाट वालों ने अपने लिए नहीं बनाया है, ये मंदिर भेड़ाघाट में आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए बनाया है। अपने लिए तो छोटी सी मूर्ति काफी। और जो तुम्हारे प्रदीप रद्दी वाले हैं, ये बस एक ही बात है इसमें, बहुत सब कुछ गुण है इसमें, पर थोड़ा गर्म मिजाज का है। वो थोड़ा सा जल्दी गर्म हो जाता है, और गर्म इसलिए होता है कि उसको गलत पसंद नहीं आता, झूठ बोलना पसंद नहीं है। लेकिन मैं उससे कहता हूं, तुम गर्म होने से कुछ नहीं होगा। संसार में झूठ बोलना, गलत कार्य करना बंद नहीं होगा। तू जो पसंद कर रहा है मैं उसका विरोधी हूं। संसार में धोखाधड़ी, बेईमानगिरी, झूठगिरी ये कभी खत्म ना होवे। मैं कह रहा हूं, क्योंकि जिस दिन संसार में ये खत्म हो जाएंगे फिर ना कोई मुनि बनेगा ना कोई मोक्ष आएगा, क्योंकि संसार में सुख मिल गया ना। संसार में दुख जिंदा रहेगा, बेईमानी जिंदा रहेगी, तो लोग मोक्ष का रास्ता खोजते फिरेंगे। इसलिए प्रकृति ने संसार में ऐसे लोगों को बनाया है। तू क्यों गुस्सा करता है? और भी जो इनके साथी थे, नाम मुझे पता नहीं, कोषाध्यक्ष वगैरह, विजय भैया का तो कल ही उसी दिन मैंने बोल दिया था। सब ने जो भी कमेटी है 11 साल के अंदर कितना बढ़िया मंदिर बना दिया। ये तो बना दिया, अब देखना अभी तुम्हें सबको प्रशंसा मिल रही है, प्रशंसा मिल रही है। अब देखना अब कमेटी वालों को क्या करना है। हो गया मंदिर, बन गया, प्रतिष्ठा भी मैंने कर दी, अब क्या करना है महाराज? अब क्या करना है? अब बस घर जाके सोना है। काम था जो हो गया, जो सौंपा। कमेटी वालों को अब क्या करना है, भेड़ाघाट वालों को अब क्या करना है, और जितने लोग जबलपुर से आए उनको क्या करना है, और भारत वालों को क्या करना है, आज मैं वो बताना चाहता हूं। ये तो मंगलाचरण हुआ, कार्य पूरा नहीं हुआ है। कार्य पूरा तो अब होगा। अभी तो अपन ने भगवान की सेवा की। होशियार बनिया किसी को भी कुछ लाभ देता है तो उसके पहले सोच लेता है इससे रिटर्न क्या मिलेगा। यदि तुम सब होशियार बनिया हो तो भगवान का तुमने सेवा की, मंदिर बनाया, पंचकल्याण किया, जबलपुर, सीहोर, साहेबपुरा, चिरगांव, चिरगुआ, साहेबपुर आदि सब ने खूब सहयोग दिया। गोटेगांव, अरे गोटेगांव तो बुरा है। कमल बाबू पहले शख्स हैं जो यहाँ का ट्रस्टी बनाता तो सबसे बड़े ट्रस्टी बनने का भाव किया। गोटेगांव में कमल बाबू का बहुत बड़ा सहयोग। और एक और वो भाई याद है, वो बुढ़े दादाजी के लड़के सुरेश जी, सुरेश, हाँ वो भी वो। तो सब लोगों का हुआ। लेकिन अब क्या करना है
महाराज आप विहार करो, हम भी आपके साथ चलेंगे। बस हम लोगों का काम पूरा हो गया। किसी धार्मिक कार्यक्रम को शुरू करते ही यदि तुमने पूरा कर दिया और तुमने ये मान लिया कि अब पूरा हो गया, तो समझ लेना तुम बराबर मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। सबसे पहले मूर्ख भेड़ा घाट वाले, उससे बड़े मूर्ख कमेटी वाले, और उससे बड़े मूर्ख जबलपुर, ये सब आसपास के सब गांव वाले, सब आज मैं तुम्हें मूर्ख शिरोमणि की उपाधि देता हूं। ये उपाधि होली के दिन दी जाती है, मैं आज ही दिए देता हूं, क्योंकि तुम लोगों ने इतनी मेहनत करके इतना अच्छा मंदिर बनाया, इसलिए तुम्हें मूर्ख कह रहा हूं। अब इतना बढ़िया पंचकर्णा किया, इतनी मेहनत की, दान भी इतना बढ़ चढ़ा के किया। सारा भारत कहता भेड़ा घाट में इतना दान, इतनी बोलिया, वो भी तुमने बहुत बड़ा चढ़ा के लिया, इसलिए तुम्हें मूर्ख कह रहा हूं। यदि ये मंदिर घटिया बनाते, पंचकर्णा बेकार करते, बोलियां यहां जाती ही नहीं, तो फिर तुम्हें मूर्ख शिरोमणि नहीं कहता। सन्नाटा क्यों छा गया? तुम सौधर्मंद बने, कुबेर बने, सारे पात्र बने, इसलिए तुम्हें मूर्ख कह रहा हूं। लेकिन अभी कह रहा हूं, अभी उपाधि दी नहीं। सुनना सुनना सुनना, घबराना मत, क्योंकि तुमने सब कुछ भगवान के लिए किया, सब कुछ भगवान के लिए। मैं इसमें कोई संदेह नहीं करूंगा, कोई विकल्प नहीं करूंगा। सबने जितना शक्ति प्रमाण था, सबने भगवान के लिए किया, गुरु के लिए किया, गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य किया। मेरी डांट को भी तुमने आशीर्वाद माना, बुरा नहीं माना, बुरा नहीं माना। मैंने डांटा भी, कमेटी को भी डांट पड़ी, लेकिन बहुत खुशी की बात है, कमेटी ने उस डांट को भी क्या माना? आशीर्वाद माना। पंचकल्याण के प्रत्येक कार्यकर्ता ने डांट को भी आशीर्वाद माना। इसलिए मैं तुम्हें कहीं से भी एक नंबर कम नहीं कर रहा हूं। तुमने सब कुछ भगवान के लिए किया, गुरु के लिए किया। इतना सब कुछ करने के बाद आज मैं तुम्हें मूर्ख उपाधि देके जाऊं? बोलो, यदि इसी में खुश हो तो प्रवचन बंद करूं, मैंने उपाधि दे दी। बोलो ना। नहीं नहीं नहीं, कैलाश करा ऐसा नहीं। आखिर भेड़ा घाट हमारे जबलपुर में है, पंचायत सभा का सवाल है, ये जरूर हर कार्य में उपस्थित हो जाता है, चाहे भले वो मेरे डर से होता हो या मेरी भक्ति से होता हो, गुरु के प्रति भक्ति है ना। लेकिन देखो महानुभाव, हम मूर्ख शिरोमणि नहीं है, हमें मूर्ख नहीं बनना है। बनिया और जैन व्यक्ति जब भी कहीं कोई बात करता है, उसके पहले प्रॉफिट देखता है, रिटर्न क्या मिलेगा, लौट के मुझे क्या मिलेगा। लो, आज मैं तुम्हें ज्ञान शिरोमणि, विवेक शिरोमणि, जैन शिरोमणि, बनिया शिरोमणि, एक अच्छा सज्जन शिरोमणि की उपाधि देता हूं। किसको? जो ये कहे, हे भगवान तेरे लिए मैंने आज 11 साल दिए, तेरे लिए किया, तेरे मंदिर को किया, पंचकर्णा को किया, गुरु की आज्ञा मानी। अब हमारी कमाई का सवाल है, अब मुझे रिटर्न का सवाल है। अब सारी जिंदगी भर हे प्रभु मैं तुमसे कमाऊंगा, सारी जिंदगी भर अब मैं तेरे गंदों तक लूंगा, सारी जिंदगी भर तेरी पूजा करूंगा, सारी जिंदगी भर जब भी मेरे संकट आएगा तेरे से दूर करवाऊंगा, और जब भी मेरी इच्छा होगी सारी इच्छाएं तेरे से पूरी कराऊंगा। अब मैं तुझे जिंदगी भर छोड़ने वाला नहीं। किसी के जीवन में स्त्री पीछे पड़ जाए, फिर गला छुड़ाना, बोलो ना, जल्दी बोलो। कोई स्त्री तुम्हारी जिंदगी में एक बार आ जाए, फिर उससे पिंड छुड़ाना कितना कठिन है। कोर्ट अदालतें हो जाती है,
पता नहीं क्या क्या होता है, रोते हैं लोग कई बार। एक पुरुष की जिंदगी में स्त्री एक बार प्रवेश कर जाए, उसको छुड़ाने में पसीना आ जाता है, फिर भी कोर्ट कचहरी से छूट जाता है। लेकिन आज दिखा दो भगवान को कि हे भगवान, अब भक्त आपके गले पीछे पड़ा है, जिंदगी में क्या आप जन्म जन्म तक मेरे से पीछा नहीं छुड़ा सकते, कोर्ट से भी नहीं, कचहरी से भी नहीं। एक बार भक्त पीछे पड़ जाए भगवान के, स्वप्नांतरेपि भवांतरेपि न कदाचित पीक्षितोषि, क्या कहते हैं पूज्यवर मानतुंगाचार्य, भवांतरेपि न पीक्षितोषि। हे भगवान, आप समझ रहे थे कि हम आपकी सेवा कर रहे हैं, पहले समझते हो आप लोग स्त्री हमारे जीवन में आ गई, हमारे घर में सुख हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा, ये हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जिंदगी भर तुम्हारी पाबंदी हो जाती है। अब तुम दीक्षा भी लेना चाहो तो मुश्किल हो जाता है। तात्पर्य सागर को दीक्षा लेने में कितनी परेशानी हुई, किसने विघ्न डाला? हाँ, वो तो गलीमत थी कि वो तो तात्पर्य सागर और आचार्य से पड़ गए तो वो जीत नहीं पाई, नहीं तो पक्का है वो जाने नहीं देती, कोई नहीं जाने देता, मां भी नहीं जाने देती पत्नी। लेकिन भगवान, दिखा दो भगवान को, हे भगवान अब मैं जिंदगी में आपकी आ गया, 5 दिन मैंने आपकी सेवा की, आपको भगवान का रूप दिया, आपको मंदिर बनाया, शासन दिया, अब मैं जन्म जन्म तक आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। अब मंदिर आपके लिए नहीं आऊंगा, मंदिर में आप मेरे लिए बैठोगे, आप मेरे लिए आओगे। अब मैं मंदिर आऊंगा, आपके लिए नहीं, मेरे लिए आऊंगा। अब मैं अपना पुण्य कमाऊंगा। अभी तक 5 दिन मैंने आपको गमाया है, अब सारी जिंदगी आपके मंदिर में आऊंगा कमाई के लिए। मैं कमाऊंगा आपका दर्शन करके, आपका पूजन करके, आपका गंधोदक लेके सारी जिंदगी कमाऊंगा। वह व्यक्ति सज्जन ज्ञान शिरोमणि है जो आज प्रतिज्ञा कर ले कि भगवान अब मैं भेड़ा घाट के शांतिनाथ भगवान को पयोदय तीर्थ क्षेत्र का पिंड छोड़ने वाला नहीं हूं। जब भी मौका मिलेगा, साल भर में एक बार तो यहां तेरा अभिषेक करने आऊंगा, विधान करूंगा। महीने 15 दिन में एक बार जरूर तेरे पास आऊंगा। और भेड़ा घाट वाले तो नियम ले ही दे दिया है, अब भगवान प्रतिदिन तुझे नहीं छोड़ूंगा। सुबह जाकर आऊंगा, तेरे पास आऊंगा, तेरे लिए नहीं, मैं अपनी कमाई के लिए। तेरा गंधोदक लूंगा अपने पापों को दूर करने के लिए, तेरी पूजा करूंगा अपने पुण्य कमाने के लिए। जो कुछ भी करूंगा, आज का दिन भगवान से कमाई का है। 5 दिन जो अपन ने इनको दिया है, आज प्रथम अभिषेक और शांति धारा में वो सब वसूल करना है। मैं ब्याज के भगवान को भी पता चल जाए कि मैं किन बनियों के चक्कर में पड़ा हूं। इन्होंने 5 दिन मुझे क्या देकर, इन्होंने तो जिंदगी भर के लिए, इन्होंने 5 दिन मुझे दिए और अब तो ये जिंदगी भर को इन्होंने अपना बना लिया। अब मुझे जिंदगी भर यहां बैठना पड़ेगा भक्तों के लिए, जिंदगी भर मुझे मंदिर में मौजूद रहना पड़ेगा भक्तों के लिए, जिंदगी भर मुझे अभिषेक करवाना पड़ेगा भक्तों के लिए, जिंदगी भर हमें अभिषेक करवाना पड़ेगा भक्तों के लिए। और ऐसा अपन इनके पीछे पड़ जाए कि भगवान को भी सोचना पड़े कि मैंने 5 दिन की सेवा लेकर के गलती की। अब तो हो चुका भगवान, अब यहां डाइवर्स नहीं होता, अब यहां कोई डाइवर्स नहीं होता। भक्त और भगवान का दुनिया का एक संबंध ऐसा है जिसमें कभी डाइवर्स होता नहीं, कोई कर नहीं सकता। भगवान भी चाहे तो नहीं, हो ही नहीं सकता। हो गया, संबंध हो गया। और आज अपन को भगवान का प्रथम अभिषेक कलसा करके, शांति धारा करके, अभिषेक करके पूरा वसूल करना है, पूरा पुण्य लेना है। इतना पुण्य कमाओ आज, इतना पुण्य कमाओ कि 5 दिन में जो खर्च किया है वो तो छोड़ो, जिंदगी भर में जितना कमाऊंगा वो आज के अभिषेक के पुण्य में कमा डालूंगा। आज उस गंधोदक से इतना कमाओ
कि सारी जिंदगी का राज लुट गया था। मैना सुंदरी कहता है, भगवान मैं आपकी पूजा की है, मैंने आपका गुणानुवाद किया है, एक एक पाई वसूल करूंगी। मेरे पति आदि 700 कोड़ियों ने ऐसी बीमारी उठाई है कि इस बीमारी को ठीक करने में पूरा राज्य चला गया, राज्य चला गया, जिंदगी चली गई, राजपद चला गया, राजगद्दी चली गई। मैं भी राजकुमारी थी, राजा की बेटी, वो भी मैंने खपा दी। हे सिद्ध भगवान, मैंने तेरी जय बोली है, ऐसे ही नहीं बोली, एक एक पाई वसूल करूंगी। सारी जिंदगी में जो कुछ मैंने गमाया है, तेरी 8 दिन की पूजा, तेरे 8 दिन की सेवा, तेरे 8 दिन का गुणानुवाद, तेरे 8 दिन का अर्घ मेरी सारी बर्बादी लौटाएगी। ऐसे ही फोकट में सेवा नहीं करता है सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी। 8 दिन मैंने तुझे दिए हैं सिद्ध भगवान, आज मैं तेरा अभिषेक करके, आज तेरा गंधोदक लेकर के जो कुछ भी मैंने खोया है वो सब मेरा वापस होगा, इस विश्वास के साथ मैं अभिषेक कर रहा हूं सब कुछ। आज जो जितने लोग यहां आए हैं, जितने पंचकर्मा, सबको एक ही बात कहना है, भगवान अब मेरा काम है, अब तेरे लिए मैंने पूज्य बनाया है, आप चुपचाप मुझे चरणों की रज दीजिए। आज भगवान को कुछ नहीं देना है, आज भगवान के चरणों की रज अपन को लेना है। भगवान नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए? उद्भूत भीषण जलोधर भार भुगना सोच्याम दशा मुपगताच्युत जीवितासा त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवंति मकरध्वज। क्या बात, आज दीजिए मुझे वो रज। उस रज में इतनी ताकत है कि मैं जिंदगी में सब कुछ खो चुका, मरने की स्थिति याद है, जीने की आशा छोड़ चुका हूं। आज मैं तेरी रज लेकर के वो भी दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि मैं कोई मूर्ख नहीं था जो 5 दिन तक भगवान की सेवा की, मैं मूर्ख नहीं था जो 5 दिन का इनका पंचकर्मा किया, मैं मूर्ख नहीं था जो मैंने इतना दान दिया, मैं मूर्ख नहीं था जो इतना मंदिर बनाया। सारी जगत को दिखा दूंगा आज वह भगवान के चरणों का गंधोदक लेने के लिए मैंने यह सब कुछ किया था। और इस गंधोदक में वो ताकत है, जो कुछ भी जीवन में मेरे बर्बाद हुआ है वो सब मैं ब्याज के लौट के आएगा और मेरा पति मकरध्वज बन करके रहेगा। सबसे बड़ा पापी पति मैंने पाया था, संसार का सबसे बड़ा पापी पति किसी को मिला था तो मैना सुंदरी को। सबसे बड़े पाप कर्म का उदय था तो मैना सुंदरी को। आप लोग मुझे शेयर करना, आपके बेटा बिटिया भी हैं, महिलाएं भी शेयर करना। जैसा मैना सुंदरी को पति मिला था कोड़ी, ऐसा वर्तमान में किसको व्यक्ति को विवाह के पहले कोड़ हो और कोड़ी को वरमाला किसने डाली? कोई भारत में एक एग्जाम्पल बता, विजय नेता तू बता है, कोई बताए हाथ उठा के। ऐसा पति जिसके करोड़ से पीप झड़ रही हो, कीड़े गिर रहे हो और उसको वरमाला डालना पड़ी हो, ऐसी भारत में किस कन्या का पाप का उदय तुमने सुना? कैलाश जी सुना है कभी? कमल कुमार, दिनेश, कोई नहीं, मान ले सब। और मैना सुंदरी ने वो किया कि नहीं? क्या देखो, सुनो महानुभाव, एक ही चीज के बल पर कि 8 दिन भगवान तेरी पूजा की है, सेवा की है, अब मुझे लेने का सवाल। मुझे आप नहीं चाहिए, आपका गंधोदक चाहिए। इसी गंधोदक के लिए मैंने तुम्हें पूज्य बनाया है, इसी गंधोदक के लिए मैंने पंचकर्मा किया है, इसी गंधोदक के लिए ये मंदिर बनाया है, इसी गंधोदक के लिए मैंने 11 साल अपना सब कुछ छोड़कर तेरा मकान बनाया। इसी गंधमात और कोई कारण नहीं बंधु, एक कारण मात, भगवान का गंधोदक मुझे चाहिए, क्योंकि मूर्ति का गंधोदक कार्यकारी नहीं, मात गंधोदक के लिए तुमने पंचकर्मा किया है।
तुम ये संकल्प आज भगवान के सामने करो कि भगवान इस गंदोदक के लिए मैंने तुम्हारे पंचना किए हैं, तो तुम मूर्ख शिरोमणि नहीं, सज्जन शिरोमणि और ज्ञान शिरोमणि कहलाओ। दूसरा, आंखों को धन, आपके दर्शन से मैंने आपको इतना बड़ा मंदिर बनाया, इतने बड़े भगवान बैठा रहे, इतना बड़ा पंचना किया, किस लिए मालूम भगवान आपको? मैं होशियार बनिया आदमी हूं, ऐसे नहीं किया मैंने अपनी आंखों को, क्योंकि जो तेरा दर्शन कर लेता है प्रतिष्ठा के बाद, उसके निधत्त निकाचित, अतीत में मैंने कितने भी पाप किए हों, वे पाप सब क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। उन पापों के क्षय के लिए मैंने तेरा पंचकर्म किया है, उस क्षय के लिए मैंने तुझे भगवान बनाया है, उस क्षय के लिए मैंने ये मंदिर बनाया है, उन पाप कर्मों की, क्योंकि मैं जन्म जन्म का पापी हूं। बोलो बोलो, सब बोलो, मैं जन्म जन्म का पापी हूं, मैं जन्म जन्म का पतित हूं, मैं अपावन हूं। संसार का ऐसा कोई पाप नहीं है जो मैंने नहीं किया हो। और मैंने कानून की किताब पढ़ ली है, जो पाप मैंने किए हैं यदि उसकी सजा मुझे मिलेगी तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। समझ रहे हो ना? हर व्यक्ति कान खोल के सुने। पूज्यवर शिव कोटि महाराज भगवती आराधना में कहते, इन व्यक्तियों ने, अपन सब ने इतने पाप किए हैं कि यदि उन सब पापों पर केस चले, सजा मिले, तो अपन अनंत भव तक भी वह सजा पूरी नहीं कर पाएंगे, नहीं करेगा, वो भोगना पड़ेगा। पापी इतने कर लेते, एक एक समय में हम 30-30 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का कर मान देते, तो आप मुश्किल हो जाएगा। रात भर का अंधेरा है, उसको हटाने के लिए कितना समय चाहिए? मेरे गुरु ने कहा कि एक उपाय है, जन्म जन्म तक भी ये पापों की सजा पूरी नहीं होगी, बस एक उपाय है कि तू मंदिर बनाकर भगवान की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करके, प्रतिष्ठा के बाद अपनी इन सगी आंखों से भगवान के दर्शन करने का नियम ले ले, तो सारे के सारे पाप इसी क्षण में कट जाएंगे। इसलिए मैंने तेरा पंच कल्याण किया है, जिससे वो जन्म जन्म के पापों की सजा मुझे न मिले और बिना सजा ही क्षय को प्राप्त हो जाए। पूज्यवर वीरसेन स्वामी, जिन बिंब दर्शन ने निधत्त निकाचित कम खय दर्शना दो। वीरसेन स्वामी महाराज कहते, जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति के दर्शन करने से बड़े बड़े पाप, मैनासुदी ने यही कहा, मैंने तेरी पूजा इसलिए की भगवान कि मैंने ऐसा पाप किया मेरे पति ने जो जिंदगी में कभी क्षय होने वाला नहीं, लेकिन तेरे दर्शन से, तेरी पूजा से, तेरे गंदोदक से वो क्षण मात्र में क्षय को प्राप्त हो जाए। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने भक्तांबर में यही लिखा कि मैं सुबह उठ करके तेरे चरणों में क्यों आ गया मालूम भगवान? रात भर का फैला हुआ अंधेरा, जैसे सूर्य की किरण निकल ही पाती है और रात भर का अंधेरा कहां गायब हो जाता है? क्षण मात्र में सूर्य की किरण थोड़ी सी निकलती है और पूरी पृथ्वी का अंधेरा गायब है। और अंधेरा कब का था? इसी प्रकार से हे भगवान, जिंदगी भर जन्म जन्म का अंधेरा मेरी आत्मा में था, और जैसे ही आप रूपी प्रतिमा के सूर्य का उदय मेरी आंखें देखेंगी, मेरे जिंदगी का अंधकार क्षण मात्र में दूर हो जाएगा। इसलिए मैंने तेरी प्रतिष्ठा की। बस अब आप लोगों को मैंने बता दिया, समय कम है, कार्यक्रम भी बहुत है। आप लोग अब भेड़ा घाट को जब मौका मिले, जब रिश्तेदार तुम्हारे भेड़ा घाट आए, तुरंत एक ही बात कहना, भेड़ा घाट घूमो, सब घाट घूमो, लेकिन भेड़ा घाट में बैठे हुए पदों तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करना मत भूलना। ये जरूर हिदायत देकर भेड़ा घाट भेजना। कभी तुम कभी घूमने आओ तो पहले यहां आओ, फिर बाद में जाओ, या बाद में आओ कहीं, लेकिन भूलना, क्योंकि ये भगवान, और आज आपने जिस लिए भगवान बनाए हैं उसका लाभ उठाना। यानी आज जितने लोग आए हैं, पुरुष हैं वे अभिषेक करेंगे और महिलाएं हैं वो सब गंदोदक लेंगे, और जो आए नहीं हैं उनको गंदोदक ले जाएंगे।
वो ही ज्ञानी है, बाकी पंचकर्मा कर लिया, तुम्हें जो लाभ मिलना था वो तो लिया ही नहीं। आज जो सबसे बड़ा काम, प्रथम अभिषेक और पहली शांति धारा जो करेगा, वो समझा जाएगा कि भगवान, और अभी शांति धारा करते करते कहना, भगवान कहेंगे कि बेटा मैंने जिंदगी में नहीं नहाया। भगवान चुपचाप बैठो, मैंने इसलिए पंचकर्मा किए आपके, इसी गंधोदक के लिए किए हैं, इसी शांति धारा के लिए किए हैं, इसी के लिए किए हैं। अब आप गड़बड़ मत करो, अब आप पिंड नहीं छुड़ा सकते हो। अब आपको मैंने 5 दिन दिए हैं, आप हमें जिंदगी भर गंधोदक दोगे, जिंदगी भर गंधोदक दोगे। 5 दिन मैंने आपको भगवान बनाया है, आप मुझे जिंदगी भर दर्शन दोगे, और जब जब मैं तेरे चरणों में आऊंगा तेरा आशीर्वाद मुझे मिलेगा, तेरा आशीर्वाद मिलकर के मैं करूंगा। तो इस प्रकार का आज का यह दिन सबके लिए उपलब्धि का दिन है, उपलब्धि का दिन है, कमाई का दिन है, बाजार का दिन है। आज जब जब तुम भगवान का अभिषेक करो, बिल्कुल भाव मत करना इससे भगवान को कोई लाभ है। सारा लाभ किसको है? भगवान को किंचित मात्र भी अभिषेक से लाभ नहीं, पूरा लाभ अपन को है। और ठाठ से कहना, भगवान इसी के लिए तो मंदिर बनाया था। आप समझ रहे हो कि मैं कोई मूर्ख हूं? मैं कोई मूर्ख हूं कि आपका मंदिर बनाता चला जाऊं? मैं कमाई देख रहा था। होशियार बनिया पूंजी लगाता है तो ये मत समझना कि वो मूर्ख है। पूंजी लगाते समय वो देख रहा है इससे प्रॉफिट कितनी है। इसी प्रकार जो जैनी मंदिर की मूर्ति बैठा ली, दान दिया, ये मूर्ख नहीं थे, आज के लिए ये सब कुछ किया था। और इस भावना से तुम आज वो पा जाओ कि तुम्हारे जन्म जन्म के जो कार्य नहीं हुए हों वो आज अभिषेक शांति धारा गंधोदक से दूर हो जाए। ओम शांति। महावीर भगवान की